और उन्होंने कहा, तनी खिसियाए हुए स्वर में, कि भक्ति चीया बड़े देव पै जिंकला, ऋणाइत केला कैसा येणे, भक्ति हुनी श्रेष्ठ आणिक नाही। सुन मुक्ता, तुझे एक बात स्पष्ट तौर पर बता दूं, मैंने परम शुद्ध भक्ति से भगवान पांडुरंग को अपना ऋणी बना लिया है। बताओ, विट्ठल की सगुण भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ है क्या? मैंने इसी श्रेष्ठतम और अनमोल धन को पा लिया है। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे हाथों का पात्र खाली है? मैं छाछ मांगने दर बदर भटकता फिरता हूं। मुक्ता यथा पूर्व कसे हुए तेवर में फिर से बोली, झालासी हरि भक्त तरी आम्हा काय, आंतली ती सोय न ठाव की, गुरु बिन तुझ नवेची गा मोक्ष, होशील मुमुक्षु साधक तो, आत्मतत्वी दृष्टि नाही पाकेली। अरे भाई, आप हरि भक्त हो गए तो क्या हुआ, पर अभी तक आपने अपनी अंतरात्मा का तो साक्षात्कार नहीं किया। हाथ में टल्ली लेकर आप गली गली हरि कीर्तन करते हो और स्वयं को श्रेष्ठ हरि भक्त कहलाते हो। परंतु खरी बात कह दूं, सद्गुरु के बिना, तत्वज्ञानी महापुरुष के मार्गदर्शन के बिना आप सिर्फ एक मुमुक्षु जिज्ञासु बने रहेंगे, कभी साधक नहीं बनेंगे। जब तक किसी तत्वदर्शी की शरण में जाकर आप आत्म तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक कोरी हरि चर्चा करने से भी क्या लाभ। ज्ञान के साथ दूसरा पंख विज्ञान है। सिद्धांतों के संग प्रयोग भी होना चाहिए, क्योंकि आपको यह दूसरा पंख यानी ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए अहम ने आपके अंतःकरण को ग्रस लिया है। मुक्ताबाई की तात्विक शैली थी। नामा की भाव प्रधान बुद्धि को वह कितनी समझ आई कितनी नहीं, कहा नहीं जा सकता। वह सख्ते में पड़ गया। एकाएक कह उठा, आखिर तुम सब हो कौन, कहाँ से आए हो? मुक्ताबाई ने तुरंत कहा, आमुचे तू मूड जरी पुस्तोसी, तुझे तू अपैसी पाहुनी घेड़, ए करे नामया होड़ आत्मनिष्ठ तरिच तू श्रेष्ठ ज्ञानी मणे। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं? अरे यही प्रश्न स्वयं से पूछिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उत्तर खोजिए, तब आप शब्दनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ बन पाएंगे। मुक्ता के सभी संत भाई उसकी ज्वलंत बातों से सहमत थे, हृदय से एक सुर थे। बस बाहर से व्यवहारिक मर्यादाओं के नाते चुप थे, परंतु मुक्ता स्पष्टवादिनी थी। जो है सो है कहने से नहीं झिझकती थी, इसलिए धारा प्रवाह कहती रही, वो भी उदाहरण सहित। परिसा झांकण घातले खापर, नाही झाले अंतर 52 कस। मुझे बताओ, पारस पर मिट्टी का ढक्कन ढकने से, या यूं कहें पारस को मिट्टी का स्पर्श कराने से क्या वह स्वर्ण हो जाएगा? ऐसे ही विट्ठल तो पारस है, परंतु उनका संग पाने वाले में भी तो पात्रता होनी चाहिए, तभी वह कुंदन रूप हो पाएगा। मणि मुक्ता बाई अभिमाना न नेले, सर्पा पाजिए ले विष तेजी। सर्प को यदि दूध पिलाया जाए तो वह दूध भी विष ही बन जाएगा। इसी तरह जो भाव भक्ति ब्रह्म ज्ञान से रहित है,
और अहम सहित है, वह विट्ठल की कृपा होने पर भी अहम रूप विष को ही उत्पन्न करेगी। यही इस नामा के साथ घट रहा है। उसाचे शेजारी एरंडाचे झाड़, नाही त्याचे पाड़े गोड़ी आले। एक स्थान पर गन्ना उगा हुआ है, उसी के साथ एरंड का पेड़ लगा दो तो क्या उससे एरंड में मीठा रस सिंचित हो जाएगा? नहीं। ऐसे ही नामा को विट्ठल का इतना निकट सानिध्य मिला, पर फिर भी इसमें विनम्रता का अलौकिक रस नहीं भर पाया। कर्पूरासी झाला दीपाचा शेजार, काय गुणे हीर राहिल त्याचा। कपूर स्थूल डली सा होता है, परंतु जब उसे प्रज्वलित किया जाता है वह मोहक रोशनी बन जाता है। नमक की डली भी स्थूल होती है, परंतु जब समुद्र से मिलती है तो घुल जाती है। नामा तनिक झल्ला कर बोल उठा, अर्थात यह कपूर और नमक का उदाहरण देकर तुम कहना क्या चाहती हो? मुक्ताबाई ने कहा, यही कि आज तक आपने सगुण से प्रेम किया, सीमित देह से सिमटे विट्ठल को सब कुछ माना। आप स्थूल से ही जुड़े रहे, इसलिए स्थूल ही रह गए। परंतु अब आपके लिए चराचर में समाये ईश्वर के सूक्ष्म तत्व को जानने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो दर्प से गर्दन ऊंची की ऊंची ही रहेगी। इतना कहकर मुक्ता अपने बड़े भाइयों की ओर मुड़ी और फिर बोली, पंढरीचे भूषण सांग तो जनासी, नाही या मनासी तिड़बोध। मणि मुक्ताबाई चांग देवा वाणी, भजावा सज्जनी नाम देव। इसका अर्थ है कि दादा, भैया, ये नामदेव संसार भर को पंढरपुर की महिमा गाकर बताते हैं, परंतु विट्ठल के तत्व का इसे जरा भी बोध नहीं। इसलिए चांगदेव की तरह ही नामा को भी चैतन्य का ज्ञान कराना होगा। चांगदेव ने 1400 सालों तक अपनी देह को बनाए रखा, पर अपनी आंतरिक चेतना के प्रति अबोध रहा। ना ही गुरु मंत्र, ना ही उपदेश, न गुरु की शरण, न गुरु से ज्ञान पाया। उसका जीवन अहम वेदी पर इठलाता रहा। परंतु ज्ञानेश्वर भैया, जब वह आलंदी में आकर आपसे मिला, तब उसने आत्म तत्व का साक्षात्कार किया। तब चांगदेव सच्चा भक्त और साधक बन पाया। इसलिए भैया, चाहे संसार नामा की चरण धूलि में लौट जाए, परंतु मैं दर्शन नहीं लूंगी, अर्थात मैं प्रणाम नहीं करूंगी। नामा का अंतस घायल हो चुका था, अहम पर करारी चोट आई थी। आज तक अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों ने उसे एक बुरा पुत्र, बुरा पति, बुरा व्यवसायी तो घोषित किया ही था, परंतु बुरा भक्त किसी ने नहीं कहा था। किसी ने भी उसकी भक्ति पर, विट्ठल प्रेम पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था। आज उसके जीवन का यह सबसे मुख्य पक्ष भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, मुकदमा दायर करने वाली थी एक छोटी सी किशोरी, नन्ही सी बालिका। नामा के पूरे अस्तित्व का आसन डोल उठा। क्या यह भी कोई विट्ठल की लीला थी? यदि हाँ, तो वह लीला नामा के जीवन में कौन सा नया अध्याय खोलेगी? नामा पर ऐसे महान संतों की करुणा दृष्टि हो चुकी थी। विशेषकर मुक्ताबाई ने नामा के अज्ञान रूपी तालों को खोलने का बीड़ा अपने हाथों में ले लिया था। हालांकि उधर नामा इस बात से कुछ ज्यादा प्रसन्न नहीं था। उसकी अपनी विट्ठल की दुनिया थी, अपने नियम, अपनी आदर्श और अपने अंदाज थे। इस बनी बनाई दुनिया में वह सुख और संतुष्टि से रहता है।
जैसे कोई अज्ञानी निर्धन अपनी झोपड़ी में आनंद मनाता है, उसे महलों की ऊंची ऊंची अटारियों की जानकारी ही नहीं होती। परंतु एक दिन सहसा कोई आए और उसकी झोपड़ी में मीन मेख निकालने लगे तो क्या वह सहजता से यह स्वीकार कर पाएगा? भीतर से शायद थोड़ा थोड़ा, पर बाहर से कतई नहीं। यही दशा नामा की थी। कहीं न कहीं उसकी चेतना मुक्ताबाई के खरे कटाक्षों से सहमत थी, परंतु अहम पूरी झुकने को तैयार ही न था। श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामा के इस अंतर्द्वंद को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर स्थिति संभाली। मुक्ता और नामा के बीच मध्यस्थ का काम किया। दोनों से कहा, अरे मुक्ता बहन, तुम 1% भी गलत नहीं हो। तुम्हारी भावना भी बड़ी शुद्ध है, परंतु शायद अभी उचित समय और स्थिति नहीं कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ बहुत से लोग खड़े हैं जो नामदेव जी को मानते हैं, उनकी भक्ति को शीश नवाते हैं। लोगों के बीच में यह अधिक वार्तालाप नहीं चलनी चाहिए। वैसे भी भक्त नामदेव जी से तो अब मिलना होता ही रहेगा, क्यों नामा जी? किसी दिन हमारे यहाँ आलंदी पधारिए, हमारे लिए अति सौभाग्य का विषय होगा। आपके हरि कीर्तन का मधुर रस हम भी पीना चाहेंगे। वहीं पर विस्तार से भगवत चर्चा भी कर लेंगे, क्यों? ठीक है ना मुक्ता? मुक्ताबाई बड़े भाई के संकेत को तुरंत समझ गई। स्वर मिलाते हुए बोली, हाँ दादा, यही ठीक रहेगा। नामा जी, आप आलंदी पधारें, बल्कि इस एकादशी को ही आ जाएं। हमारे मंदिर में महोत्सव की धूम रहेगी। हाँ, एकादशी पर आप अवश्य आलंदी आएं। सभी भाइयों ने एक स्वर में निमंत्रण दिया। ऐसा आग्रह वो भी धर्म धुरंधरों द्वारा। साथ में हरि कीर्तन करने का भी आमंत्रण था। नामा फूला न समाया, बड़ी खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगला माह एकादशी का दिवस आलंदी का सिद्धेश्वर मंदिर उत्सवमय था। श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानेश्वर जी, श्री सोपान जी और मुक्ताबाई, चारों सिद्ध भाई बहन, चारों उस युग की महाज्ञानी वहां उपस्थित थे। मुक्ताबाई तो इतुत दौड़कर उत्सव की तैयारियों में जुटी थी। तभी मंदिर के अहाते में प्रवेश किया नामा ने। उसे देखते ही सभी ने हार्दिक स्वागत किया। नामा ने भी सबकी कुशल क्षेम पूछी, फिर अपने एक तारे पर हरि कीर्तन छेड़ दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वर साधना में सभी मुग्ध होने लगे। मंदिर में जुटी संगत भी झूम झूम कर आनंद मनाने लगी। जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। परंतु कोई एक था जिसे यह कीर्तनमय वातावरण भी सम्मोह नहीं पाया था। वह थी हमारी नन्ही योगिनी मुक्ताबाई। मुक्ताबाई का ध्यान कीर्तन नहीं, कीर्तनकार पर था। आज उसे कीर्तनकार को मानो साधना था, परंतु कैसे, क्या करें? मुक्ता कीर्तन छोड़कर मंदिर के बाहर आ गई। और हम जानते हैं कि निवृत्तिनाथ जी जो सबसे बड़े भाई हैं, वे नाथ संप्रदाय से जुड़े थे।
कहा जाता है कि मुक्ताबाई ने अपने सूक्ष्म शरीर से बाबा गोरखनाथ जी तक पहुंच गई, उनसे विचार विमर्श करने के लिए मंदिर से बाहर आकर। मुक्ता ने विनम्रता से बाबा गोरखनाथ जी को प्रणाम किया, फिर अपने आने का उद्देश्य बताया। महाराज, भगवान विट्ठल ने नामा को अतिशय प्रेम दिया है, अनेकों बार प्रकट होकर दर्शन भी दिए, परंतु विट्ठल की अलौकिक क्षय पाकर नामा अहंकारी हो गया है। उसमें शाश्वत तत्व ज्ञान को पाने की जिज्ञासा भी नहीं है। यह देख मुझे पीड़ा होती है, लगता है विट्ठल का प्रेम पानी में गया। आप ही कोई मार्ग सुझाएं। बाबा गोरखनाथ जी ने मुक्ताबाई की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी वेदना निस्वार्थी है बेटी, यह तुम्हारे परम योगिनी होने का परिचय देती है। ऐसा करो, इस कार्य के लिए तुम गोरा कुम्हार को अपने साथ ले लो। वो जीवन भर से कच्चे घड़ों को पक्का बनाते आया है, नामा को भी साध लेगा। मुक्ताबाई पुनः सूक्ष्म शरीर से अपने शरीर में आई और पहुंच गई गोरा कुम्हार की कुटिया पर। सारी घटना बतलाकर उसने उनके साथ चलने का निवेदन किया। गोरा कुम्हार तो मानो दैवी संकेत पाकर पहले से ही तैयार बैठे थे। हाथ में थापी लेकर तुरंत मुक्ताबाई के संग चल दिए। अब तक मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था, उत्सव भी अपनी पूर्णता को पा गया था। चहल पहल कम हो गई थी। मंदिर में एक अकेले से कोने में बैठकर तीनों संत भाई नामा से हरि चर्चा कर रहे थे। नामा खूब उत्साह से उन्हें विट्ठल लीलाओं और दर्शन प्रसंगों को सुना रहा था। हर प्रसंग से अहम छिटक रहा था। नामा के लिए जो उसके उत्तम अनुभव थे, ये ज्ञान वृद्ध संत भाई उसमें साफ रूप से अज्ञानता और अपरिपक्वता देख पा रहे थे, परंतु फिर भी शांत भाव से मुस्कुराते हुए नामा की बातें सुन रहे थे। इतने में मुक्ताबाई गोरा कुम्हार के साथ उनके बीच पहुंची। आते ही बोली, दादा भैया, गोरा काका सब संभाल लेंगे। बहन की सांकेतिक भाषा भाई तो समझ गए, परंतु नामा नहीं समझा। उसने मुक्ता से पूछा कि क्या संभालें, क्या संभालना है। मुक्ता मुस्कुराते हुए बोली, जो ये आज तक संभालते आए हैं, माटी के घड़ों को। नामदेव जी ने कहा, पेशे से कुम्हार हैं क्या? मुक्ता ने कहा, साधारण नहीं, बड़े दिव्य कुम्हार हैं। हर घड़े को ऐसा ठोक कर देखते हैं कि उसकी सारी असलियत सामने आ जाती है। आज हरि ने, विट्ठल ने इन्हें हमें जांचने के लिए भेजा है।